हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल माई पैसिफिक वॉल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, कार्तिक पूर्णिमा के दिन को गंगा स्नान का दिन कहा जाता है। इस दिन को हम गंगा नहान कहते हैं। और देखिए, कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा जी के पूजन का, गंगा जी के दीपदान का और गंगा स्नान का बहुत अधिक महत्व है। अगर आपने कार्तिक पूर्णिमा का व्रत किया है तब तो आप गंगा जी की कहानी सुनेंगे ही सुनेंगे, लेकिन अगर आपने व्रत नहीं भी किया है तो भी इस दिन आप गंगा जी का पूजन जरूर जरूर करें और गंगा जी की कहानी जरूर सुने। आज की वीडियो में मैं आपको गंगा जमुना की कहानी सुनाऊंगी, तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, कहानी सुनने के लिए हम एक लोटा जल ले लेंगे और हाथ में फूल ले लेंगे। आप फूल ले सकते हैं, चावल ले सकते हैं या तिल के दाने भी ले सकते हैं। खाली हाथ हमें कहानी नहीं सुननी होती है। तो यहाँ पर मैंने फूल ले लिए हैं। अब हम कहानी शुरू करेंगे। एक बार एक गंगा थी, एक जमुना थी। दोनों बहनें थी। एक दिन गंगा और जमुना दोनों बहनें एक साहूकार के खेत से जा रही थी। खेत से जाते समय जमुना ने साहूकार के खेत से 13 जौ के दाने तोड़ लिए। गंगा बोली, बहन तुमने ये क्या किया? तुमने तो चोरी कर ली। अब तुम्हें दोष लग गया है, यानी कि तुम्हें ग्रहण लग गया है। यह सुनकर जमुना बोली, बहन ये दोष तो अनजाने में लगा है, मुझे नहीं पता था, लेकिन क्योंकि मुझे दोष लग गया है तो ये दोष कैसे धुलेगा, यानी कि मेरा जो ग्रहण है वह कैसे दूर होगा। तब गंगा ने कहा कि तुम्हें 12 वर्ष तक साहूकार के यहाँ नौकरी करनी पड़ेगी, उसके बाद ही तुम्हारा ग्रहण समाप्त होगा। बाद में जमुना साहूकार के घर गई और बोली कि मुझे नौकरी पर रख लो, मैं तुम्हारे सारे काम कर दूंगी, परंतु 4 काम नहीं करूंगी। एक तो झूठे बर्तन नहीं मांजूंगी, झाड़ू नहीं लगाऊंगी, बिस्तर नहीं बिछाऊंगी और दिया नहीं जलाऊंगी। फिर साहूकार ने जमुना को अपने घर काम पर रख लिया। 12 वर्ष इसी तरह से चले गए। 12 वर्ष के बाद एक दिन कुंभ का मेला आया। तब साहूकार और साहूकारनी कुंभ के मेले में जाने लगे। जमुना जी ने कहा साहूकारनी से कि ये सोने का टका ले जाओ, वहां तुम्हें मेरी बहन गंगा मिलेगी, उसको दे देना और कह देना कि तेरी बहन जमुना ने दिए हैं। गोरे गोरे हाथों में हरी हरी चूड़ियां पहन ले। साहूकारनी ने कुंभ के मेले में जाकर गंगा जी को सोने का टका दे दिया और कहा कि जमुना ने यह टका दिया है। तो गंगा जी ने हाथ पसार कर टका ले लिया और कहा कि मेरी बहन जमुना से कह देना कि तुम्हारे 12 वर्ष पूरे हो गए हैं, इसलिए अब तुम आ जाओ। साहूकार साहूकारनी अपने घर वापिस आ गए। जब वो वापिस आए तो जमुना जी मटके में पानी भर रही थी। वह दोनों जमुना जी से बोले कि तुम्हारी बहन ने कहा है कि तुम्हारे 12 वर्ष पूरे हो गए हैं, अब तुम वापिस आ जाओ। इतना सुनते ही जमुना जी वहां से सहस्त्रधारा होकर बहने लगी। तब साहूकार साहूकारनी उल्टे माथे पड़ गए और बोले कि अब तो हमें दोष लग गया है, हमारा ग्रहण कैसे उतरेगा? ये तो जमुना माता थी, हमें तो पता ही नहीं था, हमने तो अपने सारे काम इनसे करा लिए हैं, अब हमारा पाप किसी भी तरह से नहीं उतर सकता। इधर जमुना जी गंगा माता के पास चली गई। गंगा माता ने जमुना जी से पूछा कि तुम साहूकार साहूकारनी को कुछ धैर्य बंधाकर आई हो, यानी कि कुछ बोलकर भी आई हो या ऐसे ही आ गई? तब जमुना जी बोली कि बहन मैं तो तुम्हारी बात सुनते ही खुशी के मारे ऐसे ही आ गई, कुछ भी नहीं बोल के आई। गंगा जी बोली कि उनके पास जाओ और उनको धीरज दे के आओ, नहीं तो वो तो ऐसे ही शोक में पड़े हुए होंगे। अब जमुना जी साहूकार साहूकारनी के सपने में आई और सपने में आकर जमुना जी ने कहा कि तुम उल्टे माथे क्यों पड़े हो, उठ जाओ, खाओ पियो, तुम्हें किसी तरह का कोई ग्रहण नहीं लगा है। ये तो मैं अपना ग्रहण उतारने के लिए तुम्हारे घर पर काम कर रही थी, जिससे कि मेरा ग्रहण उतर गया है। मैंने तुम्हारे खेत से जौ तोड़ लिए थे जो कि चोरी थी और उससे मेरे ऊपर ग्रहण लग गया था। 12 वर्ष तुम्हारे घर काम करके मेरा ग्रहण समाप्त हो गया है, अब मुझे मुक्ति मिल गई है, तुम्हें किसी तरह का कोई दोष नहीं लगा है, तुम उठ जाओ। जब साहूकार और साहूकारनी सुबह उठे तो उन्होंने देखा कि पूरा घर अन्न धन से भरा हुआ है। हे गंगा जमुना माता, जैसे साहूकार और साहूकारनी की मुक्ति कराई, जैसे उनको अन्न धन लक्ष्मी दिया, वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सबकी मुक्ति कराना और सबको अन्न धन लक्ष्मी देना। इसके बाद हम लोग एक गणेश जी की कहानी सुनेंगे। एक बार एक गांव में सभी लोग गणेश जी का मेला देखने जा रहे थे। एक छोटी सी लड़की अपनी माँ से आके बोली कि माँ मैं भी गणेश जी का मेला देखने जाऊंगी। उसकी माँ ने कहा नहीं बेटा, वहां बहुत भीड़ होगी, तुम गिर जाओगी, तुम्हें चोट लग जाएगी। लड़की नहीं मानी, जिद कर ली, तो उसकी माँ ने उस लड़की को 2 लड्डू दे दिए, 1 घंटी पानी दे दिया।
कहा कि एक लड्डू गणेश जी को खिला देना, पानी पिला देना, बचे वो पानी खुद पी लेना और एक लड्डू तुम खा लेना। अब वो लड़की मेले में चली गई। सारा गांव मेला देख के आ गया, वो लड़की नहीं आई। वो लड़की गणेश जी के पास ही बैठी रही और बोली, गणेश जी एक लड्डू पानी आपको, बचा हुआ लड्डू पानी मुझे। अब गणेश जी ने सोचा कि ये लड़की तो घर नहीं जाएगी, इसका दोष मुझे लगेगा। गणेश जी एक छोटे से बच्चे के रूप में आए और बोले, मैं ही गणेश जी हूँ, मुझे ही लड्डू पानी खिला दो। अब लड़की ने लड्डू खिला दिया, पानी पिला दिया, बचा हुआ लड्डू पानी खुद खा लिया। गणेश जी बोले कि मांगो, तुम्हें क्या मांगना है। तब लड़की मन में सोचने लगी कि क्या मांगू, अन्न मांगू, धन मांगू, सुहाग मांगू, बैल मांगू, खेत मांगू, महल मांगू, क्या मांगू। अब गणेश जी महाराज बोले, घर जाओ, तुमने जो जो सोचा है तुम्हें वो सारी चीजें मिल जाएंगी। अब लड़की घर आ गई। घर आई तो उसकी माँ ने पूछा, बेटा सारा गांव आ गया, तुम क्यों नहीं आई, तुम्हें इतनी देर कैसे हो गई। तब लड़की ने कहा कि माँ, तुमने ही तो कहा था कि गणेश जी को लड्डू खिलाकर पानी पिलाकर आना, मैं तो गणेश जी को लड्डू खिलाकर और पानी पिलाकर आई हूँ। इतना कहते ही जो जो लड़की ने सोचा था सारी चीजें घर में हो गई। अन्न धन लक्ष्मी से घर भर गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे उन माँ बेटी पर आपने अपनी कृपा दृष्टि बनाई, जैसे उन माँ बेटी को अन्न धन दिया, वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना और सबको अन्न धन देना। फ्रेंड्स, ये थी कार्तिक पूर्णिमा के दिन सुनी जाने वाली गंगा जमुना की कहानी जो मैंने आपको सुनाई। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल माई पैसिफिक वॉल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। जय गंगा मैया।